हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है हमारा एप्सम सॉल्ट के ऊपर है। और सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको एप्सम सॉल्ट की सारी जानकारी दूंगी कि ये हमारे प्लांट्स के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या ये फ़ायदे देता है हमारे प्लांट्स को। तो आप देख सकते हैं ये एप्सम सॉल्ट का पैकेट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम पैकेट मिले, आप कोई सा भी पैकेट ले सकते हैं। एप्सम सॉल्ट सभी कंपनी के बहुत अच्छे होते हैं, किसी अच्छी नर्सरी से ये आसानी से मिल जाता है। और अगर आपको नर्सरी से ना मिले तो आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट या मीशो या अमेज़ोन, ये सब जगह से आसानी से मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट ये दोनों ही बहुत अच्छी तरह से होता है। और सबसे पहले ये हमारे प्लांट्स को ना एकदम हरा भरा रखता है। अगर आपके प्लांट्स बेजान हैं, पीले पत्ते रहते हैं हमेशा, और सब कुछ कर लिया, सारी कंपोस्ट आपने दे दी, उसके बाद भी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही रुकी पड़ी है, या पत्ते पीले हैं और अच्छे से मतलब लश ग्रीन कलर नहीं आ रहा और अच्छे से लीव्स नहीं लग रहे, हरे भरे नहीं दिख रहे, तो ये सब चीज़ में फ़ायदा ही करता है। और ये कीड़ों को दूर रखता है। अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करते रहेंगे अपने प्लांट्स में तो ये हमारे जो कीड़े हो जाते हैं, तो ये किसी भी तरह के लीव्स में अटैक होता है ज़्यादातर कीड़ों का, तो वो सबको ये दूर रखता है अच्छे से। इसे आप मिट्टी में बना सकते हैं। मिट्टी जब भी रेडी करते हैं तो आप एप्सम सॉल्ट को यूज़ कर सकते हो उसमें, और आप स्प्रे कर सकते हैं एप्सम सॉल्ट का अच्छे से अपने प्लांट्स पे। और ये काम आपको शाम के टाइम करना है। एप्सम सॉल्ट को आप इवनिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, 5 बजे के बाद, 5:30 के आसपास, तो आप यूज़ कर सकते हैं। या बिल्कुल मॉर्निंग में जब धूप ना हो तब आपको इसे यूज़ करना है। और यूज़ कैसे करना है, 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच ऐड करना है और अच्छे से उसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसे पौधों में डायरेक्ट भी दे सकते हैं। 1 लीटर में 1 चम्मच करके आप थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली आप उसे स्प्रिंकल जैसे करते हैं, जैसे कंपोस्ट ऐड करते हैं, तो उस तरह से भी आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं अपने किसी भी तरह के प्लांट्स में, चाहे वो फ्रूट का प्लांट हो, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो, चाहे वो आउटडोर प्लांट्स हो, कोई भी पक्के प्लांट्स हो, कैसे भी प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, फ्रूटिंग प्लांट्स हो, तो किसी में भी आप इसे दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही साथ आपको ये मॉर्निंग और इवनिंग में देना है। और बाकी आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैंने बता दिया। जितने भी ग्रोथ अगर प्लांट्स की रुकी हुई है, ये सारी ग्रोथ को मतलब अच्छी ग्रोथ आती है, लीव्स नई नई आती हैं और प्लांट्स हमेशा हरे भरे रहते हैं। अगर आपके प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं आ रहे तो ये फ्लावर्स भी लाता है अच्छी। सब कुछ जैसे कई बार होता है हम सब कुछ दे देते हैं अपने प्लांट्स को, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, सब चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद भी फ्लावरिंग नहीं होती। तो ये फ्लावरिंग लाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह की फ्रूटिंग नहीं आ रही तो आप किसी भी तरह के फ्रूटिंग प्लांट्स में दे सकते हैं। 15 दिन में एक बार आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसका कोई भी नुकसान नहीं है कि आप अगर इसे यूज़ करेंगे तो नुकसान करेगा, बिल्कुल भी इसका नुकसान नहीं। मैं खुद इसे 7 साल से यूज़ कर रही हूँ, जब से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। और मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि जब भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ उसके बाद मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एप्सम सॉल्ट का पानी ज़रूर दें। कई बार ऐसा होता है कि हमने प्लांट्स लगा दिया और उसको हमने शेड वाले एरिया में भी रख दिया, उसके बाद भी हमारे प्लांट्स जो है मर जाते हैं। तो इसी वजह से मर जाते हैं कि हम उसे पानी दे देते हैं और शेड में भी रख देते हैं और उसमें हमने कुछ दिया नहीं है ऐसा जिससे हमारा प्लांट्स वो मर जाता है। कई बार ऐसा होता है, अगर हम न्यू गार्डनर होते हैं, कई बार हम पुराने गार्डनर भी होते हैं तो भी मर जाते हैं। तो एप्सम सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी भी तरह के प्लांट्स लगा रहे हैं वो मर रहे हैं, आप एप्सम सॉल्ट का पानी दे दीजिए, लगाने के बाद डायरेक्ट वो पानी दे दीजिए। उसके बाद आपको ऐसी परेशानी ही नहीं देखने को मिलेगी कि आपने
एक बार आपको ये यूज़ करके देखेंगे, जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बेजान प्लांट्स आपको दिखेंगे कि इसमें बहुत जान आ चुकी है, हरे भरे हो गए हैं, कि सच में एप्सम सोल्ट इतना फ़ायदेमंद है। और एक बारी पैकेट लेना है, अगर आपने एक बार ही ले लिया तो आपको खुद ही पता चलेगा कि बहुत ही ऐसी चीज़ है कि आपको बार बार जब भी ख़त्म होगा आप कहेंगे कि ये मुझे लेना ही लेना है। और कभी भी आपके प्लांट जो शौक में चले आते हैं वो भी नहीं जाएंगे। तो हमेशा ही मैं रिपोर्टिंग के बाद एप्सम सोल्ट का पानी ज़रूर अपने प्लांट्स को देती हूँ। और अच्छे से उसे स्प्रे भी कर सकते हैं, जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं इसको। चाहे तो हम उसके बाद पानी जो मिक्स करके उसको ऐसे दे सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। हम किसी भी तरह की रिपोर्टिंग के बाद इसे दे सकते हैं। इसके सारे बेनिफिट्स और जो भी लाभ होते हैं सब इसमें लिखे हुए हैं कि अधिक फसलों के जो है अधिक फुटाव के लिए सहायक है, और जो भी कीड़े लग जाते हैं उसको भी ये दूर रखता है, और मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाता है, और फूल जो फल होते हैं वो झड़ने से रोकता है। जो भी फूल और फल झड़ते हैं उसको भी ये बहुत अच्छा रखता है, और वातावरण के अनुकूल है, मतलब कि बहुत सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बिल्कुल भी किसी भी तरह का ये केमिकल नहीं है, तो आप बिना टेंशन के इसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी भी फ्रूटिंग वेजिटेबल्स या फ्लावरिंग किसी भी तरह के इंडोर आउटडोर कोई भी प्लांट्स हो, चाहे कनेर के पक्के प्लांट्स हो, चाहे बोगनविलिया हो, चाहे कोई से भी हमारे विंटर समर्स के प्लांट्स हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक चीज़ है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार हमारे को होता है सब चीज़ें ट्राई कर ली और फिर भी हमारे प्लांट्स बेजान हैं और न्यू ग्रोथ ही नहीं दिखती, लीव्स ही ग्रीन नहीं दिखती, शाइनिंग नहीं दिखती। सबसे पहली बार शाइनिंग लीव्स आने लग जाती हैं, और किसी भी तरह के प्लांट्स अभी रिपोर्टिंग करते हैं तो शौक में नहीं जाता। तो बहुत अच्छा है। और इसमें देख भी सकते हैं 2024 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, 3 साल तक ये चल सकता है, और 1 kg है। और प्राइस आप देख सकते हैं। तो ये आप ले सकते हैं, अलग अलग प्राइस में मिलते हैं। तो बाकी यही मेरी वीडियो थी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।